इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयंती लाल गांधी, श्रीमती वीना गांधी, डॉक्टर किरीट गांधी, श्रीमती सुमन गांधी, जिनाली लीजा गांधी, फर्म आशीष एक्सरे हॉस्पिटल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। क्षमा याचना करती है कि पापा जी, ताता जी, उस समय पापा नहीं चलते, पिताजी आदि आदि जो भी ताश्री आदि आदि, आप हमारे ऊपर गर्म नहीं होएं। और ये जो हमारी चर्चा हुई थी, ये धार्मिक चर्चा हुई थी, आप इसको समझ नहीं पाए। चलो एक बार फिर महाराज के पास चलते हैं और वही इनका समाधान करेंगे। और महाराज के पास मंदिर में पहुंच गए और पूछा कि महाराज, ये सब इसका अर्थ क्या है, इसका आप खुलासा करिए। तो महाराज कहते हैं, इसने जो पूछा था कि सवेरे सवेरे कैसे, यानी इसका ये कहना था कि इतनी अल्प उम्र में दीक्षा क्यों धारण कर ली। तो मैंने ये कहा था कि काल का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु कब आकर के और जकड़ करके ले जाए पता नहीं। इसलिए मैंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र में ही वैराग धारण करके अपना कल्याण करने का मन बना लिया और कम उम्र में दीक्षा धारण कर ली। क्योंकि ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, संयम धारण करने के लिए मिला है। क्योंकि ये संयम नरकों में नहीं होता, ये संयम त्रियंचों में नहीं होता। एक देश तो हो जाता है लेकिन पूर्ण संयम उनमें नहीं होता। और देवों में तो संयम की गंध आती ही नहीं। अब ये संयम कहाँ? तो कहते हैं इस मनुष्य जीवन में ही ये संयम होता है। और अगर संयम को नहीं धारण किया और अगर मौत आकर के ले गई तो बहुत दुर्लभ है, ये अपने हाथ से छूट जाएगा। इसलिए अपने जीवन में जैसे भी हो संयम की भावना जगाना चाहिए। जब तक संयम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर लेना चाहिए। मूल गुण धारण करके, अणुव्रत आदि धारण करके अपनी सुरक्षा कर लो, फिर आगे जा कर के हम उनको भी ग्रहण करेंगे। फिर हमने पूछा था कि इसकी उम्र कितनी है, तो इसने बताया कि 5 वर्ष हमारी उम्र है। 5 वर्षों से ये निरंतर धर्म कर रही है, इसके अंदर सम्यक्त की उत्पत्ति हो गई है और निरंतर दान पूजा में लगी रहती है। गुरुओं की संगति में आकर के इसके अंदर धर्म का बीजारोपण हुआ है। कहते हैं सच्चे माता पिता वही होते हैं जो स्वयं संस्कारित होते हैं और अपनी संतान को भी संस्कारित करते हैं। और ऐसे माता पिता अपनी संतान जो होती है उनको दुर्गति में नहीं जाने देती, दुर्गति में जाने से बचाती है। ऐसे लोग भी हुए हैं। एक राजस्थान के हमने सुना था कि एक ऐसी माता जिसने षष्ठम प्रतिमा धारण की थी, 6वीं प्रतिमा, और 6वीं प्रतिमा में क्या होता है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन की अनुमोदना नहीं करती। और 6ठी प्रतिमाधारी उस महिला ने गर्भ धारण किया और एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से ही उस माँ ने कभी अपने बच्चे को रात्रि में दूध नहीं पिलाया। वह अपने बेटे को घुट्टी में पिलाती थी दूध, सुबह सुबह से लेकर के दिन भर, जब भी उसको आवश्यकता हो। और यही कान में कहती चली जाती थी, बेटा दिन में ही मिलेगा, रात में नहीं। क्योंकि रात में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करने वाला सद्गति का पात्र होता है। जो रात्रि में इस प्रकार से भोजन पान आदि करता है उसको अनेक प्रकार से दुर्गति में जाकर के दुख मिलते हैं।
फिर वह बच्चा बालक बड़ा हो गया और कहता है मैंने कभी अपने जीवन में रात्रि में कुछ खाया पिया नहीं, मेरी माँ ने भी मुझे दूध नहीं पिलाया। आज वो संस्कार है। ऐसे संस्कार देने वाली वह माँ कैसी संस्कारित रहती है आप सब जान सकते हैं। इसलिए एक नारी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और कहते हैं एक नारी 100 शिक्षक के बराबर। 100 शिक्षक भी वो संस्कार नहीं डाल पाते जो एक नारी अपनी संतान में संस्कार डाल देती है, घुट्टी में पिलाती चली जाती है। माँ मदालसा की तो सबने सुनी होगी कहानी कि उसने अपनी घुट्टी में बालकों को ऐसे संस्कार डाले कि एक एक करके सारे पुत्र दीक्षित होते चले गए। ये लोग कह रहे थे कि महाराज यहाँ पर ये लोग जो है ना, यहाँ की माटी ऐसी है, यहाँ से लोग ज़्यादा संयम धारण नहीं करते, दीक्षा आदि धारण नहीं करते। अभी भी एक भी यहाँ ऐसा नहीं है जो हमारे गुरुदेव के संग में एक आध घाटों से नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना आप लोगों ने घुट्टी में नहीं पिलाई, अब पिलाना प्रारंभ कर दो। घाटोल का नाम बहुत ऊंचा होना चाहिए और एक दिन सुनने में आ जाए कि हाँ गुरुदेव के संग में भी घाटोल की ऐसी संतान है जिसने अपने घाटोल का नाम ऊंचा किया है। घुट्टी में पिलाना चालू कर दो। हम लोग तो पिलाने के लिए आ ही गए हैं, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों के संस्कार काम करते हैं। नहीं तो हमने इधर नियम दिया बच्चे के लिए और माँ आ गई, महाराज जी अभी बहुत छोटा है अभी इसको नियम नहीं दो। तो ठीक है, अभी इसको नहीं देते, आप ही ले लो। आपको लेना नहीं और बच्चे को लेने नहीं देना है तो क्या होगा। इसलिए नहीं, कभी भी इस प्रकार के अंतराय नहीं डालना। बच्चों का और प्रोत्साहन, जैसे यहाँ के लोग हमने देखा है अपने बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए आओ बेटा जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, आदि करो, महाराज के दर्शन करो, आदि आदि भैयावृत्ति करो, चल हो जा आगे आगे हो जा। इस प्रकार से करते रहते हैं। ये करना चाहिए क्योंकि ये संस्कार आगे जाकर के उस आपके बालक के लिए कल्याण के लिए कारण बनेगा। और अगर ये संस्कार नहीं देते तो नहीं। फिर इस प्रकार से क्रम से हमने पूछा और उसके पति ने 3 वर्ष से वह धर्म कर रहा है, जब से शादी हुई है। सासू माँ भी अब 1 वर्ष हो गया है और आप अभी धर्म में लगे ही नहीं हैं, इसलिए आपका अभी जन्म नहीं हुआ। यह मनुष्य द्विजन्मा कहलाता है। वहाँ से तो जन्म हो जाता है, लेकिन जब तक इसके अंदर संस्कार नहीं गड़े जाते तब तक इसका जन्म नहीं होता। कुछ लोग हम लोगों से पूछते हैं महाराज आपका जन्म कहाँ हुआ, तो हम तो कहते हैं हमारा जन्म नेवावर में हुआ, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में। आपकी उम्र कितनी है? तुम 24 वर्ष के हो गए हैं, 25वें वर्ष में लग गए। ये चल रहा है क्योंकि वास्तव में जब हमारे अंदर ऐसे धर्म के संस्कार आते हैं तभी से हमारा जन्म हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों का भी अब जन्म होना है कि नहीं होना है, तो तैयार रहो। अच्छे मूल गुण, कम से कम जो पहली क्लास होती है या KG1 कह दें, पहली क्लास क्या होती है? अष्टमूल गुणों से ही प्रारंभ हो। तैयार हो जाना, मन बना लेना। अपने भी जो बड़े लोग हैं वो भी बना लेना, अपने बच्चों के भी मूल गुण के संस्कार ऐसे मुनिराजों के द्वारा हो जाएं। ऐसे ही पंडाल में बैठ करके और उन मुनिराजों के सिर के ऊपर मुनिराजों का हाथ रखा जाए, स्वस्तिक आदि बनाया जाए। उनके अंदर अष्टमूल गुण के अगर संस्कार हो गए तो आपके बच्चे और बच्चियां कहीं भटकने वाले नहीं, संसार के चक्कर लगाना उनके बंद हो जाएंगे। ऐसे ये मूल गुण होते हैं दुर्गति से पार कराने वाले। फिर ये महाराज कहते हैं, महाराज ये कह रही थी कि 11,000 रुपये ही हैं, हमारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि ये जो धन है
सब यही आपका छूट जाएगा, ये आपका नहीं है। क्या आप इसको साथ में लेके जाओगे? सेठ जी कहते हैं नहीं। दुकान साथ में लेके जाओगे? नहीं। मकान साथ में लेके जाओगे? पुत्र पुत्री को तो लेके जाओगे, नहीं तो पत्नी को तो साथ में। आज हम जहाँ जाते हैं साथ में ही लेकर के जाते हैं। 7 जन्म का साथ है, जन्मों जन्मों का साथ है, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो सब यही छोड़ के जाते हैं। लेकिन साथ में क्या ले जाते हैं? कोई अपना धन साथ में लेके गया है क्या? लेकिन हम आपको उपाय बता देते हैं, आप पूरा का पूरा धन साथ में ले जा सकते हैं। बोलो, चाहिए उपाय ऐसा कि पूरा का पूरा धन आप साथ में ले जाना चाहते हैं यहाँ से? आज ले लो, उपाय बहुत अच्छा है। देखो, कंजूस का धन तो यहीं पर सब यहीं छोड़ के जाता है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा कंजूस तो वो है जो अपना धन अपने साथ में लेकर के चला जाता है। और दानी त्यागी सबसे बड़ा कंजूस, क्योंकि वह अपना धन साथ में लेकर के चला जाता है। जितना आपने दान किया है वो आपका पक्का हो गया, आप ही का है। और जब उसको आपको अभी ये जमा हो गया है, फिक्स हो गया है, जब ये मिलेगा तो उतना नहीं मिलता। कितना मिलता है? तो कहा गया है नीतिकारों ने कि अगर ब्याज पे धन दे दिया तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? दूना हो जाता है। और कोई अच्छा व्यापारी हो तो चौगुना कर लेता है। और अच्छा कोई कृषक हो, किसान हो, भूमि में बो दे तो कई गुना कर लेता है। लेकिन यही धन अगर आपने धर्म रूपी भूमि में बो दिया, धर्म में लगा दिया, दान के साथ क्षेत्रों में लगा दिया, तो कितना फल मिलता है? तो कहते हैं अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल इसका कोई माप नहीं है। कहते हैं एक कोई अगर छोटा सा जिनालय बनाता है, एक छोटी सी प्रतिमा बनाता है, तो उसके पुण्य के बारे में अगर सरस्वती भी खड़ी हो जाए वर्णन करने के लिए तो उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। फिर ऐसे जो भव्य जिनालय जिन्होंने बनाए हैं और सामान्य नहीं रजत के बनाए हों, तो कहना ही क्या है, उसके पुण्य के बारे में कोई कह सकता है? उसके पुण्य के बारे में कोई कह नहीं सकता। इसलिए आप लोग निरंतर अपनी लोभ कसाय को कम करते हुए, आपके जीवन में धन की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं पूरा का पूरा दान पूरा का पूरा नहीं करना, क्योंकि आपके लिए भी आवश्यकता होता है। लेकिन फिर भी 25% तो सबको करना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपने जो कुछ बनाया है उसमें से एक हिस्सा वह अतिथि का होता है, जो कुछ कमाया है उसमें एक हिस्सा धर्म का होता है। अगर आप उस धार्मिक कार्यों में लगा देते हैं तो वास्तव में जो आपने पाप का संचय किया है वह पाप धुल जाता है, और साथ साथ में ऐसा पुण्य का भी संचय होता है कि आपका पुण्य भी अभी से बढ़ने लगता है। यह जब उदय में आएगा, जब आएगा। हम देखते हैं कि पहले लोग मात्र 11 रुपये लिखाते थे शुरुआत में, फिर 1100 लिखाने लगे, फिर धीरे धीरे उनका पुण्य बढ़ा 11,000, फिर 1,11,000, अब 1 करोड़ों की बात करते हैं। ये सब दान की महिमा है। दान आदि के माध्यम से कभी भी कोई कमी नहीं आती। और अगर मान लो किसी कारणवशात पूर्व कर्म उदय चल रहा है, लेकिन जब यह उदय में आएगा तो खजाने के भरे पड़े मिलते हैं। ऐसे लुटाते चले जाओ, लुटाते चले जाओ, कम नहीं होते। ऐसा सुअवसर आप लोगों के लिए मिला है। अभी तो ये मंगलाचरण है। क्या है? कहते हैं ना कि परिंदों ने भरी उड़ान, अभी आसमान बाकी है। परिंदों ने भरी उड़ान, अभी आसमान बाकी है। अभी तो ये मंगलाचरण है, अभी तो
पुराण बाकी है। सुन रहे हैं आप लोग? ये किलर टेलर और पिक्चर, अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। हम तो ये कहते हैं अभी तो ये मंगलाचरण है, अभी पुराण बाकी है। ऐसे संस्कार आप लोगों को लेना है और निरंतर ऐसे ही अब आपको मिलने वाले हैं, चातुर्मास मिलने वाले हैं। ऐसे ही आप लोगों को स्वाध्याय के माध्यम से अच्छे अच्छे संस्कारों को अपने अंदर गढ़ना है, अच्छे अच्छे गुणों को गढ़ना है और ऐसे स्वाध्यायशील आपको बनना है कि आप भी दूसरों को हित मार्ग पर लगा सको। ऐसे ही ये भी दूसरों को हित मार्ग पर लगाती चले। इस प्रकार से समय बहुत हो गया, क्योंकि आगे आपको विधान भी करना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपको भी संस्कारित होना है। आप संस्कार हैं तो उस तरफ बैठी हुई वो सब संस्कृति हैं, अगर उनके अंदर संस्कार आते हैं तो उन्हीं के माध्यम से ये संस्कृति बनती चली जाती है। अपने बालिकाओं को आप लोग बाहर भेज करके, आज वर्तमान में बाहर भेजने का चल रहा है, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अपनी कन्या को कहीं भी छोड़ दिया, बाहर भेज दिया। अपनी कन्याओं से कभी नौकरी नहीं करवाना, कभी जॉब आदि नहीं करवाना, ये बहुत ही जघन्यकारी कहलाता है। एक खाई को है क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी? क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी? तो सभी कहेंगे सील रानी, है ना। तो आप अपनी बच्चियों को महारानी बनाओ, बहुरानी बनाओ, सेठानी बनाओ, सील रानी बनाओ, लेकिन उनको नौकरानी नहीं बनाना। किसी प्रकार से दूसरों के यहाँ जाकर के वह नौकरी करें और यहाँ सेवा करने के लिए भागें और दूसरों की जाकर के 8-8 घंटे तक सेवा दे रही है। ये आप लोगों की नहीं। आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं, आप सब सिद्ध चक्र में बैठे हैं, आप लोगों का पुण्य बहुत तीव्र है, कमी आने वाली नहीं है। इसलिए अपने संस्कारों को बचा के रखना। हाँ, किसी के अंदर से भावना होती है कि मुझे बहुत उच्च पदों पर पहुंचना है, वो बात अलग है, उच्च पदों पर पहुंचना। लेकिन उच्च पदों पर पहुंच करके भी अगर वहां जा कर के निंद कार्य कर दिए या पाप के लिए समर्थन कर दिया तो पतन हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अनेक बार हमारा उत्थान हो करके पतन हुआ है, बहु बार पतन हुआ है, लेकिन सही उत्थान वही होता है जिसमें कभी पतन ना हो, सम्मान ही सम्मान मिले। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयंती लाल गांधी, श्रीमती वीना गांधी, डॉक्टर किरीट गांधी, श्रीमती सुमन गांधी, जिनाली लीजा गांधी, फर्म आशीष एक्सरे हॉस्पिटल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।